नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3। और जैसा कि आप सभी जानते हो, इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर चैनल को विजिट करके उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम महामैराथन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल्स देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा ये चैनल है और इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो JKSSB के, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने उठाए हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करें PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ श्रीनगर। ऑप्शन आपके गिवन है अशोका, राजा गुलाब सिंह, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा या फिर जैनुलब्दीन। तो इसका जो दोस्तों आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा। अशोका जो है उनको फाउंडर कहा जाता है सिटी ऑफ श्रीनगर। और दोस्तों जो हमारी जम्मू सिटी है उसका फाउंडर किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है जम्बूलोचन, राजा जम्बूलोचन। और यहाँ पे बात करें ये जो ललित आदित्य मुक्तापीड़ा है, और आप सभी को पता ही है जो आपका सन मार्टिन टेम्पल है उनके साथ इनका जो नाम है वो जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड बुद्धिज़्म फ्लोरिश इन कश्मीर। तो कब हमें देखने को मिला था बुद्धिज़्म कश्मीर में। तो ऑप्शन आपके गिवन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे आपका बी पार्ट, यानी कि 1st सेंचुरी BCE में आपका जो बुद्धिस्ट है वो कश्मीर में देखने को मिलेगा था। सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट वन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एशियन टेक्स्ट मेंशन्ड इन द रीजन ऑफ कश्मीर। तो कौन से टेक्स्ट में मेंशन है कश्मीर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप सभी जानते ही होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सी आंसर इसका रहेगा राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी कहाँ से उठाई गई है आप सभी को पता है, जो पुराण है नीलमत पुराण, तो वहीं से इसको यहाँ पे उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हु रोट द राजतरंगिणी। ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता ही होगा कल्हाना ने ये जो है राजतरंगिणी को लिखा था। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। विच किंग इज़ नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मार्टिन सन टेम्पल। तो आप सभी जानते ही हो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 5th का जो आंसर है मार्टिन सन टेम्पल जो आपको देखने को मिलता है, तो इसके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो है ललित आदित्य मुक्तापीड़ा का। तो इसी ने जो है कंस्ट्रक्ट किया था मार्टिन सन टेम्पल। और ये मार्टिन सन टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। विच रूलर इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज अकबर ऑफ कश्मीर। जिसको अकबर कहा जाता है कश्मीर का। ऑप्शन आपके गिवन है जैनुलब्दीन, यूसुफ शाह, शमशुद्दीन, शाह मीर, सुल्तान सिकंदर। तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो 6 का ए पार्ट रहेगा, यानी कि जैनुलब्दीन को भी अकबर कहा जाता है कश्मीर का। और यहाँ पे दोस्तों ये शमशुद्दीन जो शाह मीर है, ये फर्स्ट मुस्लिम जो डायनेस्टी थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, उसके ये फाउंडर थे। तो इसका जो आंसर रहेगा अकबर का, ये ए पार्ट रहेगा जैनुलब्दीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर। कौन था कश्मीर का बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। मतलब इस्लाम आने से पहले जो लास्ट हिंदू रूलर था कश्मीर का वो कौन था। ऑप्शन आपके गिवन है हर्ष, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, उदयन देवा या फिर क्यूंदिदा। तो आप सभी जानते होगा इसका जो आंसर था वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि उदयन देवा इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डायनेस्टी फाउंडेड द फर्स्ट मुस्लिम रूल ऑफ कश्मीर। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, शाह मीर डायनेस्टी जो थी फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी हमारे कश्मीर की। और इसको फाउंड भी शाह मीर ने किया था, जिसका नाम था सुल्तान शमशुद्दीन शाह मीर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देख सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। सबसे पहले यहाँ पे इसकी डायनेस्टी पूछी थी, अब इसका यहाँ पे फाउंडर पूछा गया है। तो इजीली है, नेम से पता चल रहा है, ए इज़ द राइट वन, शमशुद्दीन शाह मीर इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। विच फेमस सूफी सेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया विजिटेड कश्मीर इन द 14th सेंचुरी। तो कौन सा सूफी सेंट था जो सेंट्रल एशिया से आया था हमारे कश्मीर में। सेंचुरी देख सकते हैं 14th सेंचुरी में इन्होंने विजिट किया था। ऑप्शन आपके गिवन है शाह हमदान, शेख नूरुद्दीन, बुलबुल शाह या फिर शेख अहमद श्रीनिधि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, शाह हमदान। तो ये जो सूफी सेंट थे ये हमारे सेंट्रल एशिया से, जो कह सकते हो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, वहीं से ये आए थे और ये 14th सेंचुरी में यहाँ पे विजिट किए थे कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चक्र डायनेस्टी, लास्ट रूलर पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से आप आंसर लाना, कई बार फर्स्ट रूलर भी पूछ लेते हैं, कई बार लास्ट भी। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो यूसुफ शाह चक्र रहेगा। इसका फाउंडर कौन था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपकी जो प्रेपरेशन है ये बूस्ट होती है और पता चलता है कि आपको कितना आता है। अब मुझे तभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट इसका क्या है या फिर ये क्या है। ऐसे तो मेरे को भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप खुद से लिखेंगे तो आपको एक नॉलेज होगी कि कितना आएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि किन लोगों ने कितना आंसर किया है और किस टाइप का आंसर किया है, वो एक्सप्लेनेशन आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु नेक्स्ट कश्मीर टू द मुगल एम्पायर। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसने किया था। मुगल एम्पायर के यहाँ पे नाम जो है दिए गए हैं, तो रूलर्स के नाम है। तो 12th क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो अकबर का। आप सभी को पता है अकबर ने कश्मीर में रूल किया हुआ है, बाकी सभी ने विजिट भी किया था जैसा कि आप सभी जानते हो। फिर उसके बाद 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मुगल एम्पायर बिल्ट द फेमस शालीमार बाग, किसने जो है बनाया था यानी कि बिल्ट किया था। तो ऑप्शन आपके गिवन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ये रहेगा जहांगीर। शालीमार बाग जो है इन्होंने ही बिल्ट किया था। बी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डिड द डोगरा डायनेस्टी इस्टेब्लिश इट्स रूल ओवर जम्मू एंड कश्मीर। तो डोगरा डायनेस्टी का रूल कब से शुरू होता है, आप सभी को होता है महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था रूल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 14 का, वो आपका ए पार्ट रहेगा। 1846 में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा डोगरा डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई थी। और आप सभी को पता है जो जनरल जोरावर सिंह जी थे उन्होंने काफ़ी एक्सटेंड किया था जम्मू एंड कश्मीर को, वो तिब्बत तक उन्होंने जीत लिया था, चाइना तक वो उन्होंने एक्सपेंड किया था डोगरा डायनेस्टी को। तो ऑप्शन इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सभी जानते ही होंगे जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको कि गुलाब सिंह इज़ द जो है राइट वन। और आप इन्हीं में से बताइए कि लास्ट रूलर कौन था जो डोगरा डायनेस्टी का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846 मार्क द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच डायनेस्टी रूल ओवर जम्मू एंड कश्मीर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब साइंड हुई थी उसके बाद से कौन सी जो डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देख सकते हैं, 16 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इसी के बारे में। तो आपको डायनेस्टी का नाम बताना है। तो 16 क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों डोगरा डायनेस्टी ही रहेगा। 1846 का ये टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं, और बार बार रिपीट करने से आपके क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठ जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विच रूलर ऑफ द कश्मीर वाज नोन फॉर हिज एफर्ट्स इन मॉडर्नाइजेशन द स्टेट इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किसने यहाँ पे प्रयास किया था, एफर्ट किए थे मॉडर्नाइज करने को, और इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट भी की थी उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसपे अभी इलेक्शंस होनी है। तो ऑप्शन आपके गिवन है रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, हरी सिंह या फिर गुलाब सिंह। तो दोस्तों 17 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, महाराजा हरी सिंह इज़ द राइट वन। तो इनके द्वारा ही लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, इनके द्वारा ही। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इन विच ईयर डिड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइंड हुआ था अलोन जम्मू एंड कश्मीर टू ज्वाइन इंडिया। तो ये आपको बताना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कब साइंड हुआ था। आप सभी जानते ही होंगे ये पार्ट 1947 में जो है साइंड हुआ था, और इसकी डेट बतानी है। चलो मंथ में मैं बता देता हूँ, अक्टूबर में जो है साइन किया गया था। अब आपको बताना है कि कौन सी डेट को यहाँ पे साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ इट्स असेशन टू इंडिया। जब मतलब जम्मू एंड कश्मीर असेंड हुआ था, असेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइंड हुआ था, तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के वो दोस्तों कौन थे। तो ऑप्शन आपके गिवन है यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा, यानी कि शेख अब्दुल्ला इज़ द राइट वन, तब के प्राइम मिनिस्टर थे। विच ईयर डिड जम्मू एंड कश्मीर गेट्स इज़ ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जम्मू एंड कश्मीर का ओन कॉन्स्टिट्यूशन कब मिला था, आप सभी जानते ही हो। काफ़ी स्पेशल स्टेटस तब मिले थे, इसलिए जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग फ्लैग था और एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1957 इज़ द राइट वन।
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। विच मुगल एम्पायर इज क्रेडिटेड विद इंटीग्रेटिंग कश्मीर, किसमें? मुगल एम्पायर में, इनटू द मुगल एम्पायर। तो कौन सा यहाँ पे जो मुगल रूलर रहेगा? ऑप्शन देख सकते हैं, बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहाँ। तो दोस्तों का जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, अकबर इज़ द राइट वन। और अकबर ने ही जो है कश्मीर में रूल किया हुआ है, आप सभी जानते ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वाज द डोगरा रूलर ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ, जब पार्टीशन हुआ था 1947 का इंडिया का, तो उस टाइम पे जो डोगरा रूलर थे वो कौन थे? तो आप सभी भी जानते ही होंगे, महाराजा हरी सिंह जो है यहाँ पे उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के किंग थे। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे पढ़ सकते हो। विच एंशियंट हिंदू टेक्स्ट मेंशन द ओरिजिन ऑफ कश्मीर, जिसमें लेक का नाम भी दिया गया है। और बायदा जो आपकी जो महर्षि कश्यप थे उन्होंने यहाँ पे बात करी है लेक ड्रेन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं रामायणा, महाभारता, नीलमत पुराणा या फिर अर्थशास्त्र। तो आप सभी जानते होंगे कि नीलमत पुराण में ये सब लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं। विच एंशियंट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर वाज फेमस फॉर बुद्धिस्ट टीचिंग, तो इनमें से कौन सी थी? तक्षशिला, नालंदा, शारदा पीठ या फिर विक्रमशिला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख सकते हो क्योंकि एंशियंट जो साइट्स हैं वो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो 24 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका शारदा पीठ रहेगा। इट इज़ द एंशियंट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फेमस क्यून हु रूल्ड कश्मीर एंड वाज नोन द कंथरीना ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है इनको। तो 25 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका बी पार्ट रहेगा, क्यों दीदा। ये आपका बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं। विच मुगल एम्पायर बिल्ट द परी महल, श्रीनगर में किसने बनाया है, बिल्ट किया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आप सभी जानते ही होंगे कि शाहजहाँ के द्वारा जो परी महल है ये बनाया गया है श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों। 27 पूछा गया है। विच किंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ हिंदुज़म इन अर्ली कश्मीर, तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी हिंदुज़म को स्प्रेड करने की? गोनंदा वन, लल्लिन आदित्य, अशोका या फिर हर्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे अर्लियर टाइम पूछा गया है, तो सबसे पहले गोनंदा वन ने ही इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों यहाँ पे की थी। उसके बाद ही सभी ने जो है की थी, जैसे लल्लिन आदित्य, फिर अशोका, फिर हर्षा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द रीजन नोन एज कश्मीर एज पर एंशिएंट टेक्स्ट, तो कश्मीर का ओरिजिनल नेम क्या था? आप सभी को पता ही है कि पहले इसको क्या बुलाया जाता है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कश्मीर को पहले क्या बुलाया जाता है। तो यहाँ पे कश्मीरा इसको यहाँ पे पहले बुलाया जाता था। और कश्यप मीरा ऋषि कश्यप के ऊपर था, लेकिन मोस्टली जो है कश्मीरा ही इसको बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन इट वाज अनेक्स्ड बाय मुगल एम्पायर इन 1586, तो उस टाइम कौन था कश्मीर का रूलर जब जो है मुगल एम्पायर ने इन्वेड किया था कश्मीर को? तो ऑप्शन आपके गिवन है। 29 का ऑप्शन मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। उस टाइम यूसुफ शाह चक जो है इसकी डायनेस्टी यहाँ पे चल रही थी, उसके बाद ही मुगल जो रूलर है वो यहाँ पे शुरू हुआ था। तो एक अफ़गान रूलर था ये सुल्तान जो यूसुफ शाह चक था। तो अफ़गान रूलर के टाइम पीरियड में आपको ब्लैक टाइम पीरियड भी यहाँ इसको कहा जाता है। सबसे जो एक तरह से कह सकते हो कि ब्लैक टाइम पीरियड भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच मौर्यन एम्पायर स्प्रेड बुद्धिज़्म टू कश्मीर, तो किसने यहाँ पे बुद्धिज़्म की शुरुआत की थी, स्प्रेड करने की कोशिश करी थी कश्मीर में? मौर्यन एम्पायर के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके गिवन है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा अशोक के द्वारा ये सब किया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये मोस्टली यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी से ही पूछे गए हैं। तो ऑप्शन को आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं, तो ये चीज़ आप याद में रखें। 31 क्वेश्चन की बात करें। विच फेमस किंग ऑफ कश्मीर वाज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ लर्निंग एंड आर्ट फॉर्म इन 19th सेंचुरी, तो ऑप्शन आपके गिवन है किस राजा के द्वारा? तो 31 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका अवंती वर्मन के द्वारा ये जो है शुरू किया गया था, जिसमें लर्निंग ऑफ का आर्ट फॉर्म था। और ये जो ऑप्शन है इसका ए पार्ट इज द राइट वन, अवंती वर्मन।
32nd क्वेश्चन की बात करें, विच किंग ऑफ कश्मीर फाउंडेड द सिटी ऑफ अवंतीपुर या फिर अवंतीपुरा भी इसको कहा जाता है। तो किसके द्वारा यहाँ पे इसको किया गया था? तो यहाँ पे अवंती वर्मन के द्वारा ही यहाँ पे इसको फाउंड किया गया था, नाम से ही आप इसको याद रख सकते हो। 33rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर इट वाज अनेक्स्ड बाय मुगल एम्पायर। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर कौन था? इंडिपेंडेंट की बात की गई है, जो कि इंडिपेंडेंट था कश्मीर का। फिर उसके बाद आप सभी को बताइए मुगल एम्पायर शुरू हो गया था, तो यहाँ पे आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33rd का जो सही आंसर रहेगा वो यूसुफ शाह जंग ही रहेगा, इज़ द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर। 34th क्वेश्चन की बात करें, विच एशियन टेम्पल इन कश्मीर इज़ डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड बिल्ट बाय ललिन आदित्य। तो आप सभी जानते ही होंगे कि मार्टंड सन टेम्पल जो आपको अनंतनाग में देखने को मिलता है, इज़ द राइट वन। ये जो बी पार्ट है इसका राइट आंसर रहेगा, और ये ललिन आदित्य मुक्ता पेड़ा के द्वारा इसको जो है बिल्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, द कुशन एम्पायर नोन फॉर इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो कुशान एम्पायर के यहाँ पे फाउंडर का नाम पूछा गया है 35 क्वेश्चन में, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कुजल कडफिसिस रहेगा, ये इसका राइट वन जो है इसका आंसर रहेगा। तो कनिष्का इज़ द इम्पोर्टेंट वन, आप सभी को पता ही है, ये भी कुशान एम्पायर के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे, ये भी आप याद रख लेना। लेकिन यहाँ पे फाउंडर पूछा गया है, तो कुजल कडफिसिस इज़ द राइट वन, बी पार्ट। 36 की बात करें, विच मुगल एम्पायर इज़ क्रेडिटेड विद हैव बिल्ट द निशांत बाग, किसने बनाया था? तो आप सभी को पता ही है, जो शालीमार बाग और जो निशांत बाग है ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और यहाँ पे निशांत बाग की बात की जाए, ये बिल्ट यहाँ पे किया गया था। ऑप्शन आपके गिवन है बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। दोस्तों ऐसे तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आसिफ खान आएगा, आसिफ खान के द्वारा ही यहाँ पे इसको बिल्ड किया गया था। लेकिन मुगल एम्पायर पूछा गया है, तो शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है उस वक्त चल रहा था। अगर यहाँ पे शाहजहाँ ऑप्शन में नहीं होगा तो यहाँ पे आसिफ ही जो है, आसिफ खान जो है आप मार्क करके आओगे। फिर इसके बाद 37 क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वाज द कश्मीरी साइंट नोन एज नंद ऋषि, द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर। तो किसको यहाँ पे कहा जाता है? 37 का मैं आंसर आपको सीधा बता देता हूँ, शेख नूरुद्दीन को यहाँ पे नंद ऋषि भी कहा जाता है कश्मीर का। 38 विच डोगरा रूलर इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस मुबारक मंडी पैलेस, जो है किसके द्वारा यहाँ पे बिल्ड किया गया था? तो इनिशिएटिव कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे शुरू हुई थी, तो बात करें तो रणवीर सिंह जी के जो टाइम पीरियड में जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे शुरू की गई थी। तो 38 का जो बी पार्ट है इज़ द राइट वन। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वैली इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज वैली ऑफ शेफर्ड से इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके गिवन है 39 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट यानी कि लिदर वैली को वैली ऑफ शेफर्ड्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच एंशिएंट किंग ऑफ कश्मीर वाज नोन फॉर हिज सक्सेसफुल कंपेन्स अगेंस्ट द तर्क्स एंड अरब्स, जिसने तर्क और अरब्स के खिलाफ यहाँ पे कंपेन्स चलाई थी। तो आप सभी के यहाँ पे ऑप्शन दिए गया है, ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ललिन आदित्य मुक्ता पेड़ा इज़ द राइट वन, ए पार्ट इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं दोस्तों, विच कश्मीर रूलर इज़ नोन फॉर हिज एफर्ट टू कोडिफाई लॉस इन द रीजन। तो लॉस पे किसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था? तो ऑप्शन की बात करें तो ज़ैनुलब्दीन इज़ द राइट वन, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। 42 की बात करें, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द शारदा पीठ इन कश्मीर। तो इसकी सिग्निफिकेंस आपको बतानी है। इट इज़ एन एंशिएंट हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस सरस्वती। तो दोस्तों 42 का फर्स्ट ही आंसर सही रहेगा, बाकी सभी यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, ए इज़ द राइट वन। 43 की बात करें, विच रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाउन ऑफ जम्मू। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जम्बू लोचन इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्यूनडिडा इज़ द राइट वन। और क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, विच मुगल एम्पायर कॉल्ड कश्मीर, किसने कहा था कश्मीर जो है पैराडाइज ऑन अर्थ है, या फिर हेवन भी आप कह सकते हो इसको। तो 45 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका जहांगीर रहेगा, सी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द डोगरा रूलर गुलाब सिंह बिफोर द असेंड द थ्रोन। मतलब कि जब वह राजा नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर के, उससे पहले महाराजा गुलाब सिंह को किस नाम से बुलाया जाता था। तो 46 की बात करें तो खरक सिंह इज़ द राइट वन, ऑप्शन ए।
47 की बात करें, विच बैटल लेड टू द एंड ऑफ सिख एम्पायर एंड द ट्रांसफ़र ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द ब्रिटिशर। तो आपको बैटल बतानी है वो कौन सी बैटल थी जिसमें एंड हुआ था सिख एम्पायर का, एंड जो ट्रांसफ़र थी जम्मू एंड कश्मीर जब ब्रिटिशर के हाथ में था। तो 47 की बात करें दोस्तों, बी बैटल ऑफ सोब्राऊं, ये बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 48 की बात करें, विच फेमस कश्मीरी पॉइंट इज़ नोन एज नाइटिंगेल कश्मीर का, जिसको यहाँ पे कहा जाता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हब्बा खतून को यहाँ पे नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। 49 क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल फिगर इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सूफीज़म टू कश्मीर। सूफीज़म किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। तो 49 की बात करें, मीर सैयद अली हमदानी इज़ द राइट वन, बी पार्ट इज़ द राइट वन। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली बिकम ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आप सभी को पता ही है कि 2019 को हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुई थी और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। आई होप ये जो लेक्चर है आपको हेल्पफुल लगा होगा। और दोस्तों इसी तरह के हमारे जो अपडेट है इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, मैराथॉन्स भी आती रहेंगी। हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही हुए, और आने वाले समय में हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।